D15i मॉडल है और आज हम इसकी पूरी सप्लाई के बारे में और पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसकी सप्लाई कहाँ से कैसे ऑन होकर किस तरह से फ्लो करती है और इसके पार्ट्स के नाम क्या है, आज इसके विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले ये इग्निशन लॉक है, इसे इग्निशन लॉक बोलते हैं। और जैसे ही चाबी को ऑन करते हैं तो सबसे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई, जो हमारी ऑक्सिलरी बैटरी यहाँ लगती है 12 वोल्ट की छोटी बैटरी, ठीक बैटरी ठाउ का है ये 12 वोल्ट की बैटरी। इस 12 वोल्ट की बैटरी का करंट सबसे पहले इग्निशन ऑन करते ही ये ICL, इसको बोलते हैं ICL इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका नाम है पूरा। इसकी 12 वोल्ट की सप्लाई इस ICL में इनपुट होती है, यानी कि 12 वोल्ट की सप्लाई आती है इन दो पिन में, पहली और 16 नंबर की पिन में। जैसे ही इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी, ये ICL क्योंकि VCU इन्वॉल्व इसमें VCU है, ये क्या करता है, ये 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से पास करता है ये BMS के लिए, जो कि एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। बैटरी के अंदर BMS स्मार्ट BMS लगा हुआ है, वो 5 वोल्ट की सप्लाई BMS को देगा। BMS क्या करेगा, BMS एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद में BMS सीधा ऑन होते ही अपने कैन के थ्रू, क्योंकि कैन सप्लाई कैन सिस्टम इसमें लगा हुआ, कैन एनेबल्ड गाड़ी है, तो 4 चीज़ें इसमें कैन की हैं, ICL, BMS, चार्जर और MCU। इन चारों ही पार्ट में कैन एनेबल्ड है, तो इन चारों को इसका BMS चेक करेगा क्या ये सभी चीज़ें वर्किंग कंडीशन में है। अगर वर्किंग कंडीशन में है, सब ओके हैं, इसकी 2 वायर हैं, पीली और हरी, यानी येलो और ग्रीन, जो कैन से जुड़ी हुई हैं, जो सप्लाई को चेक करती हैं, ठीक। तो उसको चेक करने के बाद BMS की सप्लाई को चेक करने के बाद में BMS आगे की सप्लाई को ऑन करता है। जैसे उसको 5 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, BMS ऑन होता है। ऑन होने के बाद में विदिन सेकेंडों में वो काम होते हैं, वो सीधा सप्लाई किसको देता है, जो बैटरी की सप्लाई है उस बैटरी की सप्लाई को आगे देता है रिले के लिए। इस रिले में जो वोल्टेज आती है, इस रिले कौन सा है, रिले कौन सा ऐसा दिखाइए। छोटा सा पार्ट है रिले, ठीक। हाँ, इस रिले में करंट आता है कितना, जो कि हमारा बैटरी के अंदर जितना वोल्ट है, 52 वोल्ट, 53 वोल्ट, 56 वोल्ट, जो भी वोल्टेज करंट में है वो हमारा इस रिले के अंदर आएगा। फिर ये रिले काम करती है 2 जगह के लिए। ये इस करंट को 2 जगह फ्लो करती है। पहला नंबर ये DC-DC, देखिए इसमें एक DC-DC यानी कि DC करंट को, ये DC टू DC करंट को करता है, यानी 12 जो भी इसको करंट मिला 55 वोल्ट, 56 वोल्ट, 60 वोल्ट, उसको कन्वर्ट करता है 12 वोल्ट में, ठीक है। तो ये DC-DC काम, यह डायरेक्ट करंट टू डायरेक्ट करंट। DC-DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट टू डायरेक्ट करंट, यानी कि इसकी इनपुट तो हो गई एक बड़ा वोल्टेज 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, 56 वोल्ट, जो भी मिला, ये कन्वर्ट करता है 12 वोल्ट में, जिससे कि 12 वोल्ट की सप्लाई को फिर 2 जगह ये भी भेजता है। एक सीधा भेजता है इस ऑक्सिलरी बैटरी को चार्ज करने के लिए, जो छोटी बैटरी है चार्ज करने के लिए। दूसरा ये एक 12 वोल्ट के करंट को भेजता है इसके जितने भी इलेक्ट्रिक कंट्रोल, मतलब वो है इक्विपमेंट्स हैं, लाइट है, हॉर्न है, इंडिकेटर्स है, तो बाकी की चीज़ों के लिए एक सप्लाई है 12 वोल्ट की, वहाँ भेजता है। अगर ये ख़राब होता है किसी वजह से, DC-DC कन्वर्टर ख़राब होता है, तो उस कंडीशन में हमारी बैटरी को चार्जिंग मिलना बंद हो जाएगा, इस ऑक्सिलरी बैटरी को। जब तक इसके अंदर करंट रहेगा 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, तब तक ये वर्किंग में रहेगी, हॉर्न, लाइट, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो क्या धीरे धीरे फ्लैक्चुएट करनी स्टार्ट कर देंगे, यानी कि उसमें कंपन आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इसकी बैटरी की वोल्टेज गिरने लगेगी, चार्जिंग नहीं मिली, वोल्टेज गिरने लगी। तो एक पहचान, अगर लाइटें फ्लैक्चुएट करनी स्टार्ट हो जाए, हॉर्न फ्लैक्चुएट स्टार्ट करना हो जाए, तो समझना कि हमारा DC जो वोल्टेज DC 12 वोल्ट की बैटरी है, ऑक्सिलरी बैटरी, तो वो काम करना कम कर दिया है, यानी कि उसको अपनी सप्लाई नहीं मिल रही है। सप्लाई ना मिलने का कारण हमारा DC-DC काम नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है, उस समय पे DC-DC हमारा चेक करना है कि ये 12 वोल्ट की सप्लाई से सही है या नहीं है, ठीक। अब ये करंट तो हो गया हमारा, करंट रिले का हो गया DC-DC के लिए, जो 2 जगह देता है, लाइट्स और हॉर्न वगैरह के लिए, एक देता है ये 12 वोल्ट की सप्लाई बैटरी के लिए, ऑक्सिलरी बैटरी के लिए। अब इसका काम तो हो गया यहाँ खत्म। दूसरा रिले का जो मैंने बताया था, 2 जगह करंट को फ्लो करती है ये रिले, एक तो DC के लिए, DC-DC को, और दूसरा करंट देती है हमें किसको,
MCU के लिए। अब MCU की ये इनपुट है दोनों, ये दो वायर हैं MCU की, एक ये ग्राउंड है ब्लैक, एक ये ऑरेंज, ये दोनों MCU की इनपुट हैं, ठीक। अब MCU क्या करता है, क्योंकि ये MCU PMSM करंट पे काम करता है, ये AC सप्लाई पास करता है, DC को AC में कन्वर्ट करने के बाद में हमारी, क्योंकि मोटर PMSM की मोटर है, PMSM का परमानेंट मैग्नेटिक सिस्टम, हमारी जो मोटर है का AC करंट पे काम करती है। तो ये यहाँ से क्या करता है, ये मोटर की जो 3 वायर हैं, देखो येलो, ग्रीन एंड ब्लू, ये 3 वायर जो हमारी फेज वायर बोली जाती हैं MCU की, हाँ ये इसकी इनपुट है MCU की 2, ये 3 इसकी फेज वायर की आउटपुट हैं जो AC करंट हमारी मोटर के लिए देती है। और ये हमारा मोटर हॉल सेंसर वायर है जी ठीक है जी। हॉल सेंसर वायर, इसमें कि 3 हॉल सेंसर की वायर होती है, 3 हॉल सेंसर की वायर होती है, और इसमें 2 इसकी इनपुट की वायर है, ब्लैक एंड येलो, वो ब्लैक एंड रेड, और 3 हॉल सेंसर है, और एक वाइट वायर है इसमें, इसको आप जानेंगे वाइट वायर को, ये है टेम्परेचर सेंसर की वायर जी ठीक है जी। 3 हॉल सेंसर की वायर, एक टेम्परेचर जी। वायर, और 2 इसकी इनपुट की हैं जो कि 12 वोल्ट की 5 वोल्ट की सप्लाई की पे काम करती हैं जी ठीक। अब इससे आगे चलते हैं, हमारी जो सप्लाई कहाँ थे, रिले में। रिले। रिले में जो सप्लाई आई, रिले में सप्लाई हमारी कितने वोल्ट आई, जो हमारी बैटरी की सप्लाई थी वो हमारी रिले में आई है। रिले ने एक DC को दिया, एक सप्लाई हमारी MCU को दी। जी अब MCU ने हमारा क्या काम करा, इसको कन्वर्ट करके AC में, और इसको मोटर में भेज दिया फेज वायर के थ्रू। हाँ हॉल सेंसर से कंट्रोल होगी, कंट्रोल हॉल होगा। सेंसर को कंट्रोल करने के लिए हमारा थ्रोटल है जो कि 5 वोल्ट पे काम करता है, इसकी इनपुट 5 वोल्ट होती है, आउटपुट इसकी 3 से 3.5 वोल्ट होती है, जो कि हॉल सेंसर को, ये हॉल सेंसर की कंडीशन को चेक करता है, इसको कहाँ कौन सा हॉल सेंसर काम कर रहा है, उसी हिसाब से उसी रेशो में ये स्पीड बनाती है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक का एक प्रवाह, एक फ्लो कि किस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक कहाँ से स्टार्ट होती है, किस किस पार्ट से होती जाती है, और कैसे कैसे ये मोटर चलती है। और अगर ये इसके अंदर हमने चार्जर को लगाया जी तब कैन अपना काम करेगा, और चार्जर लगाने के बाद में ये गाड़ी ऑन नहीं होगी जब तक चार्जर लगा हुआ है, चाहे चार्जर प्लग्ड है या नहीं है, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी जब तक चार्जर लगा हुआ है। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशंस थी इलेक्ट्रिक की, और ये आई मॉडल में हम बात कर रहे हैं D15i में। इसके बाद में D15 प्रो, और ये C12, इधर हमारी C12 खड़ी है, C12 मैक्स, C12 EX, उनके विषय में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और D15i। तो आगे की जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी कोई इसमें डीपली जानकारी होगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अभी सर एक चीज़ और है, जैसे कि ये 3 फेस वायर है, अभी इसमें इसको कैमरे को ऑफ पकड़ो।